जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी के प्लान को और चाल को समझना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल था, अब लगता है ऐसे ही एर्दोगान के प्लान्स और चाल को समझना काफ़ी मुश्किल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। इसमें मैं कोई तुर्की की तारीफ़ नहीं कर रहा हूं, बस एक फैक्ट आपके सामने रखा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर से तुर्की और रशिया के बारे में जो हमने कहा था वो सच साबित हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की पर पहले से ही अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, और आपको ये बताना ज़रूरी है कि पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि तुर्की ने S-400 सिस्टम रूस से ख़रीदा था, जिसके बाद से चिढ़कर तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई। बार बार अमेरिका ने तुर्की को धमकी भी दी कि और भी पाबंदी हम लगा सकते हैं अगर कोई भी डील किसी भी मुल्क से हथियारों को लेकर करी। दोस्तों, इससे साफ साफ अमेरिका का डर नजर आ रहा है। दोस्तों, वो आखिर में बताऊंगा क्या है, लेकिन मामला पहले समझ लीजिए। तुर्की और रूस के बीच में बुधवार को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील हो गई है। जी हां, न्यूक्लियर डील। एर्दोगान और पुतिन के बीच में ये खुद एर्दोगान और पुतिन ने डील करी है। जी हां, बुधवार को ये डील कंफर्म हो गई है। और आपको बता दूं, इसके बाद रूस तुर्की में ही न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा, न्यूक्लियर पर काम करेगा। दोस्तों, इस नीति से यानी इस प्लान से सबसे ज़्यादा हवा निकलेगी और बौखलाहट अगर किसी की होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा, क्योंकि रशिया और तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इन सब का साथ हो जाना, साथ में चीन का भी साथ हो जाना सबसे बड़ा डर है अमेरिका का। आप ये जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीन ऑलरेडी हो चुका है। चीन के पास नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी हो चुकी है, यानी नौसेना ताकत दुनिया की अगर सबसे बड़ी इस वक्त कोई है तो वो सिर्फ चीन की है। अमेरिका ने खुद अपनी हार मानी है और कहा है कि हमसे भी बड़ी ताकत अब चीन के पास है, और 2025 तक चीन हर चीज़ में, हर ताकत में अमेरिका को ज़मीन पर गिरा देगा। दोस्तों, इसी के साथ तुर्की और रशिया भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। रशिया हथियारों की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे है और तुर्की ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। तुर्की सभी का साथ देता है और सबका साथ तुर्की को मिलता है। दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर डील हुई है, इसके मुताबिक अब रूस और तुर्की काफ़ी लंबे समय तक के लिए अब न्यूक्लियर डील में जुड़ चुके हैं और बहुत बड़ी मदद अब ये तुर्की को मिल रही है। इससे तुर्की की ताकत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है। तुर्की और रूस के इस कदम से सिर्फ अमेरिका नाराज नहीं होगा, नाटो के देश भी एर्दोगान से नाराज हो सकते हैं और कई पाबंदियां लगा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या तुर्की को यह पता नहीं था कि हम ये काम करेंगे तो हम पर पाबंदी लग सकती है? इसका मतलब यह है कि तुर्की को किसी का खौफ ही नहीं है। और हकीकत यह है कि तुर्की इससे पहले भी बोल चुका है कि हम पर पाबंदियां इतनी लगाई जा चुकी हैं कि अब पाबंदियों में जीने की आदत हो चुकी है। जैसे ईरान पर पाबंदी लगाई गई और ईरान भी लगातार उन पाबंदियों के साथ तरक्की करता रहा। दोस्तों, पहले की तो बात कुछ और थी, अब रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान ऐसे बड़े बड़े देश एक साथ हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम देशों में से किसी पर भी अमेरिका पाबंदी लगाएगा तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह से अपना काम मिलकर करते रहेंगे। सबसे बड़ा झटका ये अमेरिका के और नाटो के देशों के लिए हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले 2010 में भी न्यूक्लियर डील हुई थी तुर्की के साथ और रशिया के साथ, यानी दोनों के आपस में डील हुई थी, जिसमें 2018 से काम चलना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ी डील हो गई है जो कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा चुकी है। सवाल ये पैदा होता है, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि आखिर अमेरिका क्यों डर रहा है और S-400 की वजह से क्यों पाबंदी लगा दी गई। देखिए, अमेरिका की नीति यह है कि कोई भी देश उससे ज्यादा ताकतवर ना हो, अपने ही बल पर, यानी मान लीजिए भारत ही अगर कुछ खतरनाक हथियार बना ले और अमेरिका को पता चल जाए कि हाँ, हमसे ज़्यादा खतरनाक हथियार भारत बना रहा है, 2 मिनट नहीं लगाएगा गोबर मारने में।
फौरन इन पर पाबंदी लगा देगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका ने अच्छों पर पाबंदी लगा के उनको कमज़ोर किया है, सर कुचलने का काम किया है। लेकिन तुर्की ने उनकी पाबंदी का बिल्कुल भी डर न अपनाते हुए रूस के साथ S-400 डील कर ली और S-400 खरीद लिया। अब S-400 से क्यों डर रहा है अमेरिका? S-400 का सबसे बड़ा डर यह है कि S-400 एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के F-13 जेट जैसे खतरनाक फाइटर जेट को तलाश कर सकता है। जी हाँ, बड़े से बड़े हथियार को अपने ही मुल्क में बैठे बैठे टोह सकता है, टटोल सकता है कि कौन से देश के पास ये वाला फाइटर जेट कहां पर, किस जगह पर मौजूद है, और चाहे तो फिर ये उन्हीं के देश में जाके उस जगह को ट्रैक करके तबाह कर सकता है। यानी F-13 विमान जो अमेरिका का सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा हथियारों में अगर पैसा कमाया है तो F-13 की वजह से ही अमेरिका ने पैसा कमाया, क्योंकि F-13 फाइटर जेट एक ऐसा विमान है जिसको पूरी दुनिया को बेचा गया है सबसे टॉप का फाइटर जेट बताकर अमेरिका ने। और अमेरिका की ये वेपन्स की लॉबी इतनी ज़्यादा मजबूत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये लॉबी चाहे तो एक ही रात में राष्ट्रपति तक अमेरिका का बदल सकती है। ऐसे में अगर रशिया का S-400 खतरनाक साबित होता है और अमेरिकी हथियारों को फेल कर देता है तो पूरी दुनिया में उसकी मार्केट पर असर पड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती अमेरिका की होगी और लोग रशिया की तरफ मुंह कर लेंगे और रशिया से हथियार लेना शुरू कर देंगे और अमेरिका की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, बहुत ही कम वक्त में आपको सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि आखिर अमेरिका को इतनी बेचैनी और तड़प क्यों हो रही है, क्यों आग लग जाती है जब तुर्की, ईरान या रूस कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप बता दूं, ये नोट कर लीजिएगा, तुर्की और रशिया के इतिहास में दोनों के बीच में अब तक की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। जी हाँ, और इस पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।